नमस्कार, कड़क बात में आपका स्वागत है। और हम आज बात करेंगे निमिषा प्रिया की। आपको पता है कि भारतीय नर्स है निमिषा प्रिया, जो यमन की जेल में बंद हैं और 16 जुलाई को उनको फांसी होनी है। भारत सरकार लगातार कोशिश कर रही है उनको बचाने की, लेकिन अब तक ऐसी कोई सफलता मिली नहीं है जिससे लगे कि निमिषा की शायद जान बच जाए। अब ये बात अलग है कि अब किस तरह से निमिषा के साथ क्या होगा, क्योंकि दिन बहुत कम रह गए हैं। लेकिन ये आखिरी बात ये पता चल पा रही है, अभी जो ताज़ा अपडेट ये है कि भारत ईरान के जरिए, ये सब हम सबको पता है कि ईरान और हुती, चूँकि हुती जो है उसी का प्रॉक्सी ईरान का वो है। इसके बाद भारत के चूँकि ईरान से अच्छे संबंध है, ताल्लुकात अच्छे हैं, तो भारत ईरान के थ्रू कोशिश कर रहा है कि वहाँ पर निमिषा प्रिया की जो फांसी है किसी भी तरह से वो रुकवा ले, बचा ले। और ये कोशिश लगातार जारी है। मुश्किल से संजय जी बहुत कम समय रह गया है, लेकिन थोड़ा सा लोग अपने दर्शकों को ये बता दें कि निमिषा प्रिया को फांसी क्यों पड़नी है। निमिषा प्रिया 2011 में अपने परिवार के साथ यमन जाती हैं। एक नर्स थी, पेशे से नर्स हैं वो, और लेकिन 2014 में उनके जो पति और उनकी जो बेटी है भारत वापस आ जाते हैं। और निमिषा वहीं पर बिजनेस करती हैं, मतलब अपना, चूंकि नर्स थी वो एक क्लिनिक खोल लेती है, एक क्लिनिक खोलती हैं वहाँ के एक लोकल नागरिक के साथ, तलाल, शायद नाम तलाल महदी के नाम के साथ उन्होंने वो करती हैं। लेकिन बाद में कुछ सालों के बाद निमिषा प्रिया आरोप लगाती हैं कि तलाल महदी जो है उनके साथ यौन और मानसिक शोषण उनका करता रहा, जिससे वह बहुत परेशान रहे। और उनका जो पासपोर्ट है उसने भी रख लिया था। तो 2017 में वो वहाँ से कोशिश करती हैं, वो अपना पासपोर्ट लेने के लिए एक ऐसी दवा, बेहोशी की दवा खिलाती हैं तलाल को, जिसमें उनका पर्पस ये था कि पासपोर्ट लेके वहाँ से निकल लें। लेकिन दुर्भाग्य से ये हुआ कि जो दवा जो उन्होंने दी बेहोशी वाली, उससे वो तलाल मर गया। मरने के बाद ये भी किया कि वहाँ की एक लोकल, एक स्थानीय महिला के साथ मिलकर के 2 टुकड़े करके भी उन्होंने ड्रम में डाल दिए और जो तमाम चीज़ें की लाश को वो कर दिया। लेकिन वो पकड़ी गई और उसके बाद की कहानी है कि वहाँ का यमन को दबड़ा, वहाँ का सिंपल रूल है कि वहाँ फांसी होनी है। उसके बाद से ये चीज़ें चल रही हैं कि 2020 में उनको फांसी की सज़ा सुनाई गई थी वहाँ पर, और अब फांसी उनकी, क्योंकि उन्होंने जो हुती, एक्चुअली आप सबको पता ही है कि यमन में से तो ऐसे सरकार, कहने को सरकार वहाँ पर यमन की, लेकिन हुतियों का ही पूरा कंट्रोल वहाँ पर है, हुतियों का ही राज चलता है और वो तमाम चीज़ें हैं। क्या संजय जी लग रहा है कि इतना समय कम रह गया है, अब तो कोई ब्रेक थ्रू नहीं मिला है, निमिषा की जान बचेगी क्या? देखिए, सबसे अच्छा चैनल वही है जो आपने बताया, ईरान के जरिए, क्योंकि चूंकि ईरान का सबसे ज़्यादा प्रभाव हुतियों पर और यमन में है, तो ईरान अगर चाहेगा तो इनकी सज़ा बच जाएगी, ये सक्सल वहाँ से निकल आएंगी। लेकिन कोई डाउट ही नहीं। हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ईरान का इतना प्रभाव है और ईरान, हुती उनकी हर बात मानता है ईरान की। वो जो है उनके लिए एक तरह की एक ऐसी बात है जो उनको माननी है। तो यही हमारे पास एक चैनल, दूसरा चैनल एक और है, उसमें ये होता है कि ये ब्लड मनी इसमें होती है। ब्लड मनी की बात है। तो जो निशा की माँ हैं, निशा की माँ ये ऑफर दे रही हैं, $10 लाख उन्होंने शायद जोड़ लिया है कि अगर तुम हमारी बेटी को माफ़ी दे देती हो, ब्लड मनी तुम हमसे ले लो और उसको माफ़ी दे दो। अगर वो परिवार मान जाता है, क्योंकि $10 लाख एक बहुत मोटी रकम होती है, अगर मान जाता है तो इसकी फांसी बचेगी। हाँ, लेकिन अभी तक इस तरह के कोई संकेत नहीं ऐसा है। संकेत तो ब्लड मनी के बारे में बता दें कि यमन का कानून है कि वहाँ जो भी किसी के साथ अगर कोई फांसी की सज़ा या बलात्कार की, वहाँ पे सज़ा मौत होती है, वहाँ पे बड़ा क्लियर है। अगर लेकिन वैसे हालात में अगर आप उनके जो परिवार को अगर कुछ अगर बदले में ऐसा कुछ देते हो, जो परिवार अगर मान लेता है, तो उसको ब्लड मनी के तौर पे उसको वो मानते हैं। लेकिन थोड़ा ये मुश्किल होगा अभी, क्योंकि अभी तक किसी भी तरह से संकेत नहीं आए हैं। ये उनकी माँ पहले ही ऑफर कर चुकी हैं, दिन बड़े कम रह गए हैं। तो लगता है कि ईरान, थोड़ा सा डाउट मुझे इस बात को लेकर के है कि जो हाल में ईरान इजराइल की जो, ऐसे तो भारत ईरान के ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं, लेकिन जिस तरह से हाल में जो ईरान और इजराइल के बीच जो लड़ाई हुई है, उसके बाद थोड़ा सा जो डगमग ये हुआ है पूरे वर्ल्ड वाइड, जो मुस्लिम कंट्री को लेकर जो तमाम चीज़ें पड़ी है। लेकिन मुझे अभी भी यकीन है कि ईरान का कभी अभी तक भारत के प्रति कोई ऐसा, उन्होंने कोई ओपनली ऐसा कुछ वो नहीं कहा है कि जो भारत से दुश्मनी वाली बात कही हो या कुछ नेगेटिव बात कही हो, ऐसा दिखा नहीं है। लेकिन शायद अगर कुछ बैकग्राउंड में अगर ऐसा कुछ होता है तो मे भी एक वो वजह बन सकती है। होता क्या है, ये पूरी डिप्लोमेसी होती है, और डिप्लोमेसी के बारे में आप ये भी मान सकते हैं कि डिप्लोमेसी एक ऐसी चीज़ होती है जो असंभव को संभव कर दिखाती है और आपको पता भी नहीं लगता है। तो क्योंकि डिप्लोमेसी हमेशा, उसके बहुत ढेर सारे चैनल होते हैं, बहुत ढेर सारे बैकडोर होते हैं, तो वो ठीक है, आपस में देशों की दुश्मनी चलती रहती है, लेकिन भारत और ईरान के रिलेशन है। अगर कुछ ऐसे लोग वहाँ पर बैठे होंगे जहाँ पे डिप्लोमेसी काम कर पाएगी, तो मुझको लगता है ये ज़रूर होगी, और ये असंभव नहीं है। क्योंकि
भारत ने अपनी डिप्लोमेसी में एक से एक काम किया। मैं आपको जैसे बताऊं, कतर में हुआ था, जैसे कतर में देखिए यही हुआ था कि हमारे 9 जो नौसेना के अधिकारी थे उनको जासूसी में फांसी की सजा दे दी गई, लेकिन भारत ने कोशिश की, डिप्लोमेसी की, और उसमें नतीजा ये हुआ कि उनकी सबकी फांसी की सजा खत्म करके जेल में तब्दील कर दी गई। जबकि कतर से भारत के रिलेशन बहुत अच्छे नहीं है, हाँ, जबकि ईरान से बहुत बड़े अच्छे हैं। लेकिन इस चीज में एक चीज और, एक जो उम्मीद की जो सबसे बड़ी किरण ये भी है कि 2015 में जब वहाँ युद्ध हो रहा था, जब यमन में युद्ध का माहौल था, सुषमा स्वराज विदेश मंत्री थी, वहाँ से भारतीयों को ही नहीं बल्कि कई दूसरे देशों को लोग वहाँ से निकाल करके भारत लेकर के आया था। तो उस समय एक डिप्लोमेसी का जो चैनल था बड़ा काम किया था। तो जो भारत का, खास करके मिडिल ईस्ट में जो भारत के डिप्लोमेटिक चैनल बड़ा स्ट्रॉन्ग है, सऊदी अरबिया हो, यूएई हो और ईरान हो, मतलब सच और बिल्कुल बड़ा बैलेंस करके चलता भारत। इवन कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में भी लाख खाई हो, लेकिन जब प्रधानमंत्री गए थे वहाँ पर इजराइल के दौरे पे गए थे तो फिलिस्तीन भी गए थे और दोनों को वहाँ पे उनको सुरक्षा जिससे से मिली थी। तो इस मामले में मिडिल ईस्ट में तो भारत की जो डिप्लोमेसी बड़ी तगड़ी है। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। और लेकिन देखिए धर्मेंद्र जी, इसमें एक चीज़ और भी होती है, जब आप इन देशों में जा रहे हैं, कतर है, यमन है, सऊदी अरब अमीरात है, दूसरे खाड़ी के देश हैं, तो यहाँ पर आपको हर कदम बहुत बच के चलना पड़ता है। और ये कारोबार आप कर रहे हैं, वहाँ पे आपको लोकल पार्टनर चाहिए कारोबार करने के लिए, वो पार्टनर कैसा है कैसा नहीं है, तो ये खतरे वाली चीज़ें हैं। जानबूझ के आपको इन खतरों में नहीं पड़ना चाहिए। आपको ये कम से कम इन सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए, क्योंकि जो इसका पार्टनर था उसने बाद में इनके साथ बदसलूकी करनी शुरू की। हाँ, इसका सारा पैसा ले लेता था, पासपोर्ट ले लेता था। तो लेकिन ये भी है कि इनकी भी गलती ये है कि उस समय अगर ये प्रॉपर तरीके से भारतीय दूतावास के माध्यम से इन्होंने कोई बात की होती तो ये नौबत नहीं आई। शायद एक गलती ये भी की कि परिवार आ गया वहीं पे रुक गई। हाँ, तो ये भी चीज़ है कि परिवार इनका आ चुका है। इनकी शादी 2011 में हुई थी। पति पहले वहीं पर गया, वहाँ पे नौकरी करने की कोशिश की, लड़की हुई, उसका पति का काम वहाँ पे नहीं चल पाया तो पति वापस लौट आया अपनी बेटी को लेकर के। तो ये थोड़ा सा ये है कि पैसा कमाने के लिए पैसा का लोभ बीच में हाँ, है। पैसे का लोभ। खासकर यमन जैसे देश में आप वहाँ पे रुक रहे हो जहाँ के हालात कई सालों से खराब है। वहाँ पर ये जो युद्ध वाली स्थिति, लड़ाई वाली स्थिति बहुत पहले। धर्मेंद्र जी, वहाँ पर कोई विदेशी रहता नहीं है, वहाँ से विदेशियों को बाहर किया जा चुका है उनकी अस्थिरता को लेकर के। तो ये इनकी भी ये भी गलती थी निशा की कि आप क्यों नहीं आई, जब आपने रिस्क तो लिया ही नहीं। हाँ, आपने रिस्क क्यों लिया? ऐसे में आपको वापस आ जाना चाहिए था। पैसा इतना जरूरी चीज नहीं होता है। आप केरल में आकर भी चीजें कर सकती हो। और नर्स के लिए तो सारी दुनिया के दरवाजे खुले हुए हैं और भारतीय नर्सों का हर जगह वेलकम होता है। और वहाँ का वो भी संजय जी एक बड़ा जो फांसी की सज़ा तो नाम की होती है, वहाँ जो फांसी के नाम पे जो होता है, जो निमिषा को जो मिलेगा वो एक्चुअली गोली मारी जाती है। और वो कैसे मारी जाती है कि आपको ज़मीन पे लेटा दिया जाता है, पेट के बल लेटते हो आप, और जो फांसी देने वाला जो बंदा आता है उसका ऑटोमेटिक गन होता है, तो एक वैसी जगह पे पीछे लगातार गोलियां मारता है जहाँ पर आपके दिल के चिथरे चिथरे उड़ जाते हैं। मतलब बड़ा मतलब ये मैं बोल पा रहा हूँ, बड़ा विवश तरीके से वहाँ पर जो मारा जाता था। ये भी बहुत ही मतलब वाली स्थिति है कि जिसमें आप वो कुछ कर नहीं सकते। लेकिन देखिए ये तो वो स्थिति है जब आएगी। उम्मीद तो ये की जानी चाहिए कि निमिषा की जान और बच जानी चाहिए। और जिस तरह से भारत डिप्लोमेटिक चैनल को एक्टिवेट किए हुए है, लगातार जो विदेश मंत्रालय है वहाँ पर लगातार संपर्क में है, कोई ना कोई रास्ता ढूंढ रहा है। पहला उन्होंने प्रयास तो किया उनके साथ ही, हुतियों के साथ तो करने का, लेकिन वहाँ बात बनी नहीं है। तो वो जो ईरान का चैनल खोला गया है, जो यमन की राजधानी सना की जेल में बंद हैं, निमिषा प्रिया जो है वो बंद हैं। तो अब उम्मीद इस बात की जानी चाहिए कि शायद आखिरी मोमेंट में कुछ ना कुछ ऐसा ब्रेक थ्रू मिल जाए। बिल्कुल ये बात सही है। और देखिए चीज़ें हुई हैं आखिरी मोमेंट पे भी हुई हैं, क्योंकि जो कतर वाला मामला था वो भी एकदम आखिरी मोमेंट पे हुआ है। और ऐसा नहीं है, भारत ने भी कई बार विदेशी नागरिक आए हैं, यहाँ पे उनको सज़ा मिली है, लेकिन डिप्लोमेसी के चलते भारत ने भी उनको माफ़ किया है और उनको देशों में भेजा है। तो ये सारी चीज़ें, और मुझको लगता है कि इसमें एक तो ये भी है कि कम से कम डिप्लोमेसी इतना तो करवा ही सकती है कि वहाँ पे ठीक है ब्लड मनी आप ले लो, ब्लड मनी लेकर के आप छोड़ दो, क्योंकि इसमें देखिए दोनों तरफ की चीज़ें हैं। इसका एडवांटेज जो मरा वापस नहीं आएगा। इसका एडवांटेज भारतीय नर्स को मिलना चाहिए अगर ये चीज़ है कि वो उसको प्रताड़ित करता था, उसका शोषण करता था, उसका पासपोर्ट उसने रख लिया था, गलत जाली सर्टिफिकेट दिखा के अपनी बीवी बता दिया था उसने। बिल्कुल वो भी काम था। क्योंकि उसमें जब ये खबरें आई हैं तो खबरें यही आई हैं कि एक भारतीय नर्स ने वहाँ पे अपने पति को मार दिया है, उसमें वो गिरफ्तार हो गया। जाली सर्टिफिकेट बनवा ले वो बिल्कुल। और ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं, इनको प्रॉपर तरीके से दूतावास को बीच में लाना चाहिए था।
और जो भी पार्टनरशिप का इनका काम है वो मुझको लगता है कि बहुत डेंजरस काम है। इसमें पग पग पे संभल के चलना चाहिए। केरल की बहुत ढेर सारी नर्सें और लोग विदेश में जाकर के काम करते हैं, उनको इन सारी चीज़ों से सीखना भी चाहिए कि वो कितना ये रिस्क का काम है और आप कैसे फंस सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें ज़रूर मालूम होनी चाहिए और ये हम मान के चलते हैं कि भारत की डिप्लोमेसी इतनी असरदार ज़रूर है कि ईरान से हम अगर कोशिश कर पाएंगे तो शायद 16 जुलाई, अभी 16 जुलाई को कम से कम 5-6 दिन है, कुछ हो जाए इसमें। और हम भी ये उम्मीद करेंगे कुछ ना कुछ हो जाए और निमिषा प्रिया सुरक्षित वापस आ जाएं। और जो जिस तरह, लेकिन रिकॉर्ड भी हमें उम्मीद इसलिए है कि पहले का भी रिकॉर्ड भारत का बहुत शानदार रहा है मिडिल ईस्ट में, वहाँ से लोगों को बचा के ले आ पाए हैं। लेकिन अभी एक सिंगल ऐसी बुरी तरह फंसी है कि वहाँ के जो मौत की सज़ा मर्डर केस में वहाँ पर वो गई हैं। लेकिन वही जो आपकी बात है मुझे भी लगती है कि शायद बात जो बन जाएगी, शायद इसमें बन जाएगी ब्लड मनी, चूंकि उनके कानून के अंदर में भी उसमें उनका भी बिल्कुल है, वो कानून के अंदर में आता है वो। बस डर सिर्फ इस बात का है कि हुती विद्रोही जो उन पर लगता है ना उनके सर पे काल सवार है। जिस तरह से वो लाल सागर में अटैक कर रहे हैं, दूसरे जो विदेशी जहाज़ों पर लगातार अटैक कर रहे हैं, कल एक जहाज को डुबो दिया, इसराइल के ऊपर हमला, इसराइल के जहाज पे हमला किया। तो वो थोड़ा सा दिखता है ना कि एक आप बात होती है कि एक चैनल होता है कि आप एक ऐसी सरकार से बात करते हो, यहाँ मुश्किल है कि हुती के पास कोई ऐसा वो बिल्कुल वो एक आतंकी की तरह वो काम कर रहे हैं, उनके दिमाग में भूत सवार है। बिल्कुल वो नियमों से चलने वाले लोग नहीं हैं वो। और दूसरे ये भी है कि ये सारे के सारे लोग इस्लामी कानून मानते हैं, इस्लामी तौर तरीकों से चलते हैं। तो इनको समझाना उतना ही मुश्किल भी होता है, क्योंकि वो उसके आगे इस्लाम और इस्लामी कानून, शरीयत, इसके आगे पीछे वो कुछ मानते ही नहीं है। उनके लिए वही ढेर सारी वही चीज़ें सब कुछ हैं। तो इसमें एकमात्र उनको समझाने वाले, बताने वाले ईरान हो सकता है, या भारत की डिप्लोमेसी कोई और दरवाजे खोल रही हो, ऐसे दरवाजे खोल रही हो जो असरदार हैं, तो हो सकता है। और हम कह नहीं सकते कि भारत की डिप्लोमेसी ये काम कर सकती है, हो सकता है खोल रहा है कोई और दरवाजा खोल रहा है। प्रॉब्लम उसी बात की थी कि अगर वहाँ पर यमन में कोई प्रॉपर सरकार होती, अगर उससे बात होती तो ज़्यादा उम्मीद बनती। लेकिन हुती विद्रोहियों से भारत सरकार डायरेक्ट इस तरह से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो ईरान एक ऐसी आखिरी उम्मीद बचा है, शायद ईरान इस बात में भारत की मदद करे और निमिषा प्रिया जो हैं वहाँ से सकुशल वापस भारत पहुँच पाए। हम इस बात की पूरी हमें उम्मीद है, हम इस बात की उम्मीद करते हैं और निमिषा के लिए हम दुआएं भी करते हैं कि वो वापस आ जाएं और उनके परिवार के, उनके लोग, उनकी माँ इंतजार कर रहे हैं, उनकी बेटी इंतजार कर रही है, उनका पिता और पति उनकी इंतजार कर रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं, इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। फिलहाल के लिए धन्यवाद।